जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती, इसकी कम से कम पाकिस्तान तो कस्में खाता है। चीन पता नहीं क्या खाता है, गधे खाता है, कुत्ते खाता है, लेकिन पाकिस्तान कस्में खाता है दोस्ती की। नवाज शरीफ का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी दोस्ती है पाकिस्तान और चीन की। लेकिन इस दोस्ती की दीवार पे एक बहुत मोटी दरार पड़ गई है और इसके पीछे है पाकिस्तानी करप्शन, पाकिस्तानी इनएफिशिएंसी और पाकिस्तानी लालच। मैं पाकिस्तानियों को अक्सर उल्टी सीधी चीजें बोलता हूं जो कि हैं सच, लेकिन उल्टी सीधी इसलिए क्योंकि यार किसी को बुरा लगे, और मैं कहता ही इसलिए हूं कि उनको बुरा लगे। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। अब यार अपनी कोई ऐसी यार दोस्ती तो है नहीं कि हम कुछ बोलेंगे उनका दिल दुख जाएगा, तो हम तो दिल दुखाने के लिए ही कहते हैं। लेकिन क्या कोई गलत बात कहते हैं? नहीं, बात बिल्कुल सच है। आज जो मैं कहता आ रहा हूं इतने सालों से, वही चीज चीन ने कह दी है। डायरेक्टली नहीं बोली, लेकिन चीन की हरकतों से, चीन के जो अनसेड वर्ड्स हैं जिसको कहते हैं, चीन में जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, उनके एडिटोरियल में अगर आप जाएं तो आपको वो दिख जाएगा वो परेशानी पाकिस्तान को लेकर। अब दोस्तों, मैं कुछ आंकड़े आपको दिखाता हूं, तब आपको पता लगेगा कि कितना बैंड बजा हुआ है इस रिश्तेदारी में, इस रिलेशनशिप में। चाइनीज कंपनीज आर पुलिंग आउट ऑफ पाकिस्तान। जो चाइनीज कंपनीज थी जिन्होंने मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करा था पाकिस्तान में, अरबों डॉलर डाले थे, वो चाइनीज कंपनीज अब हाथ जोड़ रही हैं, पैर पकड़ रही हैं और कह रही हैं कि हमें पाकिस्तान से जाने दो। जैसे पाकिस्तानी खुद कहते हैं ना, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं होता, पाकिस्तान जिंदा भाग होता है। पाकिस्तान से जिंदा भाग, तो यही चाइना कह रहा है कि पाकिस्तान से जिंदा भाग। चाइनीज कंपनीज जो है पाकिस्तान से इतना परेशान हो गई हैं दोस्तों, इतना परेशान हो गई हैं कि 493 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस, 493 अरब पाकिस्तानी रुपए, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, उससे हाथ जोड़ के वापस जा रहे हैं। छोड़ दिया हमने, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, बस हमें बख्श दो, हमें पाकिस्तान से जाने दो, हम पैसा छोड़कर जा रहे हैं। वो इतने पैसे छोड़कर जा रहे हैं दोस्तों। अभी तक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें चाइना लगभग 62 अरब डॉलर खर्च कर चुका है, इन्वेस्टमेंट कर चुका है 62 अरब डॉलर। आप आंकड़े सुनिएगा, मैं एनालिसिस बाद में करूंगा दोस्तों, आंकड़े सुनिएगा, ना मजा आ जाए तो मेजर का नाम बदल देना। पाकिस्तान इकोनॉमी इज स्ट्रगलिंग टू पे डेट टू चाइनीज कंपनीज। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, जो उनकी अर्थव्यवस्था है, वो स्ट्रगल कर रही है। और शी जिनपिंग ने भी पाकिस्तान को वार्निंग दी थी इस मामले में। शी जिनपिंग ने साफ तौर पे पाकिस्तान को बोला है कि बॉस, हमने पैसे लगाए हैं। देखिए, चाइना किसी का दोस्त नहीं है। चाइना वो काम कभी नहीं करता जो भारत ने बोला श्रीलंका में, अच्छा कितने अरब चाहिए ले लो भाई, आप हमारे नेबर हो, कोई बात नहीं, दे देना बाद में जब ठीक समय। ऐसा नहीं है। चाइना गुर्दा, कलेजी, दिल, फेफड़े निकाल लेता है। पर ये पाकिस्तानी इतने ढीठ हैं, इतने ढीठ हैं, इतने चोर हैं कि वो चाइनीज जो फेफड़ा, कलेजा, दिल, गुर्दा निकाल लेते हैं, उन लोगों से भी हाथ जुड़वा ले। वो लोग भी कह रहे हैं भाई कुछ नहीं चाहिए, बस हमें बख्श दो, हमें परमिशन दे दो वापस जाने की। यार हमें अपने मुल्क वापस जाना है, गलती हो गई, हमारी तौबा जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में हमने पैसे लगाए। अब सुनो मेरी बात। पाकिस्तान टोटल डेट टू चाइना फ्रॉम 2000 टू 2021 वाज 67 बिलियन डॉलर्स। 67 अरब डॉलर, यूएस डॉलर की पाकिस्तान का टोटल डेट है चाइना को, जो कि 2000 से लेकर 2021 यानी कि 21 साल में उन्होंने 67 बिलियन डॉलर, यानी कि हर साल भाइयों ने 3 अरब से ज्यादा, और लगातार 21 साल से ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि बीच में कोई साल नागा हो गया हो या छोड़ दिया हो, ना ना ना, नॉट एट ऑल। हर साल लेना है तो भाइयों को हर साल लेना है। 21 साल से हर साल लगभग 3 अरब यूएस डॉलर से ज्यादा चीन से लगातार ये लेते चले आ रहे हैं किसी ना किसी रूप में। एनर्जी सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है, यानी कि बिजली बनाना, गैस, ये सब, इसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब आप देख लो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट क्यों रुका दोस्तों। पाकिस्तान का एक्सपोर्ट सिर्फ इसलिए रुका है, कई कारण है उसमें, सिर्फ तो नहीं, लेकिन एक बड़ा कारण है इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट, बिजली की कॉस्ट। बिजली की कॉस्ट इतनी बढ़ा दी है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो पहले ही काफी शॉडी थे, वो अब एब्सोल्युटली नॉन कॉम्पिटिटिव हो गए हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जो 65 अरब डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट है, यहां पे लोन की बात नहीं कर रहा मैं, जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर चाइना की सीपैक में, जिसमें से ज्यादातर लोग कहते हैं कि 60 से लेकर 70% एनर्जी के ऊपर है, एनर्जी के ऊपर, वो वहां पे पाकिस्तान में लोड शेडिंग हो रही है दोस्तों, 8-8 घंटे, 6-6 घंटे। चाइनीज ने पता नहीं कौन सा चाइनीज माल वहां पे लगाया है, सारा मामला फूक गया,
और वहां पे चाइनीज कह रहे हैं पैसे दो, ये कह रहे हैं हम पैसे नहीं देंगे, भाग जाओ। ये $45 बिलियन का पहले सीपैक था, अब ये 62 से ज्यादा हो चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है। और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था दोस्तों, जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसका फ्लैगशिप वेंचर है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो पाकिस्तान की वजह से ऐसा, चाइनीज जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, चाइनीज जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, वो कह रहे हैं कि हमने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में ट्रिलियंस, खरबों डॉलर डाल दिए। हमारा खरबों डॉलर का मंसूबा है कि पूरी दुनिया को चीन घेर लेगा, और हमने अपने दोस्त पाकिस्तान पे भरोसा करा, और सबसे ज्यादा अगर किसी देश में पैसे लगाए तो हमने पाकिस्तान में लगाए। लेकिन पाकिस्तान ने हमारी पीठ पे ऐसा खंजर उतारा है, ऐसा धोखा करा है हमारे साथ कि हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये तो हमसे पूछ लेते चाइनीज, हम तुम्हें बता देते। हमें लगता है ना कि चाइनीज बुरे हैं, हमें लगता है चाइनीज घटिया हैं, हमें ठीक लगता है। लेकिन चाइनीज को यह नहीं पता है कि पाकिस्तानी उनके बाप हैं, ये उनसे बुरे हैं, उनसे ज्यादा घटिया हैं। इन्होंने चोर से चोरी कर ली। आप समझ रहे मेरी बात? इन्होंने चोर से चोरी कर ली। चाइना चोर है, पाकिस्तान चीन का बाप है। दोस्तों, जब चाइना ने इन्वेस्टमेंट शुरू करी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, तो वहां पे सीपेक का चेयरमैन था लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा। आप जनरल कमर जावेद बाजवा से उसको कंफ्यूज मत करना, वो आर्मी चीफ था, ये लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है? तो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा, ही वॉज चेयरमैन। इस बंदे ने अरबों डॉलर साफ कर दिया, खा गया पैसे। पापा जॉन पिज्जा के फ्रेंचाइजी खोल दिए इसने, माइनिंग ऑपरेशन शुरू कर दिए बलूचिस्तान में, मिडिल ईस्ट में इसने बाजको कंपनी खोल दी, बाजवा कंपनी, अपने फैमिली की, जो उसके बेटे संभालते हैं, इसकी बीवी संभालती हैं। अरबों पति बन गया, पैसा लेके चंपत। अब आप खुद सोचो यार, जस्ट इमेजिन, खुद सोचो आप कि ये जो पूरा मैटर है, ये जो पूरा मैटर है इन लोगों का चाइना और पाकिस्तान के बीच में, किस चीज में अटका हुआ है? ये इस चीज में अटका हुआ है कि पाकिस्तान को वापस पैसे देने, और पाकिस्तान बिल्कुल साफ मना कर गया। पाकिस्तान कह रहा है यार हम दे ही नहीं सकते, हमारे पास है ही नहीं पैसे। चाइना ने बोला हमने तो तुम्हें अरबों डॉलर दिए थे, कहां गए वो पैसे? पाकिस्तान ने हल्की सी डकार ली और बोला कि जी वो तो हम खा गए, हजम भी कर गए, हम ढीठ हैं, कोई बात नहीं, हम नहीं दे रहे पैसे वापस। ये पाकिस्तान का स्टेटमेंट है। अब चाइना छाती पीट रहा है और चाइना कुछ नहीं कर पा रहा। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, अक्सर पाकिस्तानी ये कहते हैं भारत को कि भारत को बुरा लग रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्योंकि उससे पाकिस्तान की तरक्की हो जाएगी। इसलिए भारत नहीं चाहता कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चले। ये पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं, आप देखेंगे इनको कहते हुए टेलीविजन पर। हमारे चाहने न चाहने से क्या होता है? हमारे चाहने न चाहने से क्या होता है भाई? चलो हम माना कि हम नहीं चाहते चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तुम तो चाहते हो, तुम तो कलमा पढ़ के बने थे, तुम तो एक अजीम कौम हो, है ना? तो तुम तो जज्बे वाली कौम हो यार। फिर ऐसा कैसे हो गया कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ठप बैठ गया? दोस्तों, मैं आपको असली बात बताता हूं, असली प्रोजेक्ट इनका क्या है। चाइना को चाहिए बेस, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है ही नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर है। क्योंकि इकोनॉमिक्स की बात आप पाकिस्तान से करें भाई, आप एक कॉरिडोर बना रहे हैं, पाकिस्तान बनाता क्या है? वो जो कॉरिडोर है, वो पूरी एक कॉरिडोर बन रही है काशगढ़ से लेकर गवादर तक, एक पूरी कॉरिडोर है, वो करीब 3000 किलोमीटर से ज्यादा की है। वो जो भाई कॉरिडोर है, राइट, उस कॉरिडोर में तो चाइनीज गुड्स आएंगे, उसमें चाइनीज सामान आएगा, चाइना के लिए तेल जाएगा, उसमें पाकिस्तान का क्या लेना देना? ठीक है, ढाबे ढूबे में इनको थोड़ा कढ़ाई वढ़ाई कबाब खिला देंगे चाइनीज को, दैट्स इट यार। इनकी गाड़ी पंचर हो जाएगी, पंचर रिपेयर कर देंगे। इससे ज्यादा पाकिस्तान क्या कर रहा है उस कॉरिडोर पर? जो पाकिस्तानी आज तक झूठ बोलते हैं, और बिल्कुल झूठे हैं ये लोग। गेम चेंजर है, सीपैक गेम चेंजर है। किसी बड़े से बड़े पाकिस्तानी को मेरे सामने बैठा दो, आज मैं चैलेंज कर रहा हूं, किसी को बैठा दो और मुझे समझा दे कि मेजर साहब इस वजह से गेम चेंजर है। और अभी 10 साल पूरे इन्होंने सेलिब्रेट करे, केक वेक काटा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को कि 10 साल पूरे हो गए, बहुत बड़ी चीज है यार। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, तुम्हारे 10 साल पूरे हो गए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के, डन, वेरी गुड। तुम कह रहे हो गेम चेंजर है, वेरी गुड। कितने लोगों की नौकरियां लगी, कितने लोग करोड़पति अरबपति बने, वो तो तुम्हारे जनरल्स बने, ठीक है, चोरी करके। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने लोगों का, कितने आम पाकिस्तानियों का भला हुआ। और जिस मुल्क में 65 अरब डॉलर की सिर्फ चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, और कोई मुल्क पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करता, क्यों? पागल थोड़ा ना पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, चाइना कर रहा है और करते चला जा रहा है। जिस मुल्क में 65 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है 10 साल में, यानी कि हर साल 6 अरब से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी है चाइना ने, 6 अरब से ज्यादा हर साल। अगर हम 10 साल का ले लें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर,
भाई साहब छोटी सी बात बताओ, 1-1 अरब के लिए तुम लोग IMF के पैरों पर क्यों लेटते हो? तुम्हारे पास तो 65 अरब, 10 साल के अंदर 65 अरब अगर तुम सिर्फ बैंक में डालते ना, तो ये 100-125 अरब हो जाता। तुम किसी भी बैंक में डालते, तुम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डालते, ठीक है ना, वो भी तुम्हें 6.5-7% दे देता इसमें, अगर तुम FD करवाते। पैसा डाला 65 अरब, बचा छनगना। पता नहीं क्या मामला है यार इन लोगों का।